हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 4.6 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। ये फिगर दे रखी है आपको, साथ में आइडेंटिफाई यानी कि इसमें से पहचाननी है। ये चीज़ें जो ए से लेके एच तक लिखी है, ये चीज़ें आपको फिगर के अंदर पहचाननी है। तो फिगर मैंने शीट पे बना रखी है और इसमें क्या क्या निकालना है ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ए पार्ट में सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल आपको दिख रहा है, इसका सेंटर आपको बताना है। तो सेंटर वो होता है जहां पे आप कंपास की नीडल को रख के और सर्कल तैयार करते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में है यहां पे, और ये ओ है, तो इस सर्कल का सेंटर है ओ। बी में 3 रेडियाई। रेडियाई जो होता है ये रेडियस का प्लूरल होता है। रेडियस का मतलब है एक रेडियस, और अगर प्लूरल हो इसका तो फिर वो रेडियाई बोला जाता है। तो सर्कल के अंदर आपको 3 रेडियाई बताने हैं। इसके सेंटर से लेके और सर्कल की बाउंड्री तक जो लाइन जाती है, टच करती है, वो होता है रेडियस। जितना आप कंपास को खोलते हैं ना बनाने के लिए, यहाँ पे पेंसिल होती है, यहाँ नीडल होता है, और ये घुमाते हैं तो सर्कल बनता है, वही आपका रेडियस होता है। तो सेंटर से और ये सर्कल की बाउंड्री तक जो टच होती है, ये लाइन सेगमेंट, ये रेडियस होता है। अब यहाँ पे ऐसी 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है। तो ये तीनों के तीनों इस सर्कल के रेडियस हैं। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे ओ ए। और क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो इसमें हम ऊपर निशान लाइन सेगमेंट वाला लगा देंगे। ओ ए है, ओ बी है और ओ सी है। ये 3 रेडियस हो गए इसके। सी पार्ट में अ डायमीटर। डायमीटर समझ लीजिए क्या होता है। डायमीटर सेंटर से लेके सेंटर से पास होने वाली एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को उसकी बाउंड्री पे टच करती है। ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन सेगमेंट पूरी निकल रही है, इधर ये ए पे टच हो रही है, इधर ये सी पे टच हो रही है, और ये जो डायमीटर होता है ये रेडियस का डबल होता है। तो इसके अंदर ए सी जो है ये डायमीटर है, तो ए सी हो गया इसके अंदर डायमीटर। और ये भी एक लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों एंड पॉइंट से एक लिमिटेड लेंथ है इसकी, तो इसमें ऊपर निशान लाइन सेगमेंट वाला मैंने लगा दिया है। डी पार्ट में कहता है कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होती है? कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री पर टच हो रही हो। देखिए जैसे ये सर्कल मैंने बनाया, एक मैंने लाइन खींच दी इसके इंटीरियर में, अब ये सर्कल को यहाँ पे 2 जगह पे टच कर रही है, तो ये जो चीज़ होती है इसे हम कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पे मेरे को ईडी दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जा रही है, सर्कल के अंदर है, तो ये इसमें कॉर्ड हो गई है। तो यहाँ कॉर्ड में मैं लिख देता हूँ ईडी। कॉर्ड में और डायमीटर में क्या चीज़ सेम होती है और क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए मैंने बताया कि कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को दोनों तरफ टच करती है। अब डायमीटर भी सर्कल को दोनों तरफ टच करता है, तो डायमीटर को हम कॉर्ड बोल सकते हैं क्योंकि डायमीटर के अंदर ये कंडीशन पूरी होती है, ये सर्कल के अंदर है और ये सर्कल की बाउंड्री पर दोनों जगह टच हो रहा है। तो कॉर्ड को हम डायमीटर को हम कॉर्ड बोल सकते हैं। हर डायमीटर कॉर्ड बोला जा सकता है, लेकिन हर कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते। कॉर्ड सिंपली कहीं पे भी आप लाइन बना सकते हैं, जैसे ये सर्कल बनाया तो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन डायमीटर वही बोला जाएगा जो सेंटर से निकलेगा। कॉर्ड, हर कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते, लेकिन हर डायमीटर कॉर्ड होता है। ई पार्ट देखिए, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर यानी कि अंदर में, इस सर्कल के अंदर 2 पॉइंट्स बताइए। तो 2 पॉइंट्स मेरे को दिख रहे हैं, एक तो ये ओ ई है, सेंटर अंदर में आ रहा है, और एक पॉइंट और बना रखा है यहाँ पे पी। ओ और पी इसके अंदर लाई करते हैं, ओ और पी। एफ पार्ट, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, तो बाहर देख लेते हैं। ये तो फिगर हो गई अंदर अंदर का पार्ट, इसके बाहर यहाँ पे पॉइंट क्यू लिखा हुआ है, तो ये जो पॉइंट क्यू है ये इस सर्कल के बाहर है। जी में आ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? देखिए सेक्टर वो क्लोज्ड फिगर होती है जो 2 रेडियस से और आर्क से मिलके बनती है। यहाँ आप ये ए ओ बी, ये शेडेड पार्ट देख रहे हैं, ए ओ एक रेडियस है, ओ बी एक रेडियस है, और यहाँ ये इससे कवर हो रही है, बंद हो रही है ये फिगर ए बी से। ए बी ये आर्क है, तो ये जो क्लोज फिगर है ये सेक्टर बोली जाती है। कोई भी सर्कल हो उसके अंदर आप 2 रेडियस बनाइए,
इसके अंदर आने वाला जो एरिया होता है, और ये आर्क हो गई है, इसे हम सेक्टर बोलते हैं। तो इसका नाम भी इसी तरह से लिखते हैं, सेक्टर AOB, ये लिख सकते हैं हम, सेक्टर AOB। अब देखिए AOB तो है, ये AOB बाहर का भी हो सकता है, क्योंकि बाहर बाहर अगर हम इससे बाहर बाहर देखें तो ये सारा भी AOB बोला जा सकता है। तो इसलिए ब्रैकेट में हम करके लिख देंगे कि शेडेड वाला, शेडेड, जो इस फिगर के अंदर ये शेडेड पार्ट है AOB, ये एक सेक्टर है। H पार्ट सेगमेंट, सेगमेंट वो एरिया होता है जो कॉर्ड और आर्क के बीच में लाई करता है। यहाँ छोटा सा पार्ट देख रहे हैं आप, जैसे कोई सर्कल बनाया और यहाँ पे कोई कॉर्ड बना दी, तो ये कॉर्ड हुई और ये आर्क हो गई है एक, इसके बीच में ये जो एरिया होता है ये सेगमेंट बोला जाता है। तो सेगमेंट भी दो होते हैं, एक तो बड़ा सेगमेंट होता है यानी मेजर सेगमेंट, एक छोटा सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं शेडेड वाले को लिख देता हूँ कि ये इतना जो पार्ट है ये इसके अंदर एक सेगमेंट है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, सेगमेंट ED, और यहाँ भी मैं लिख दूंगा कि शेडेड वाला, क्योंकि सेगमेंट ED बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये मैंने सर्कल बनाया और मैंने यहाँ पे ED लिख दिया। अब सर्कल को इस ED ने दो टुकड़ों में बांट दिया, और ये दोनों के दोनों जो है ना, ये सेगमेंट ही है। ये छोटा सेगमेंट हो गया है और ये जो व्हाइट वाला है ये बड़ा सेगमेंट है। ये दोनों ही सेगमेंट हो गए हैं। सेगमेंट का सिंपल मतलब ही होता है टुकड़ा, तो एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा। यहाँ पे मैं शेडेड वाला लिख रहा हूँ, मैंने बता दिया कि शेडेड ED जो है ये इसके अंदर एक सेगमेंट है। तो ये सर्कल के मेन पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।